आज के इस बढ़ते हुए समय में जिस तरीके से एईपीएस का धंधा बिल्कुल कम होता चला जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है सभी एईपीएस संचालकों के बीच में कि जिनका भी धंधा एईपीएस का कम हो रहा है, तो अब इस धंधे को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आधार कार्ड से पैसा निकालने वाले कस्टमर्स कहीं चले गए हैं, या फिर किसी को भी अपना खर्चा पानी करने के लिए उनको अब कैश की ज़रूरत नहीं है। ये सारे लोग अब यूपीआई का ही यूज़ करने लगे हैं। अगर किसी को सब्जी परचेज़ करनी है तो वो भी यूपीआई से पेमेंट कर रहा है। अगर किसी को कुछ खाने पीने के लिए घर पे कुछ सामान लेकर जाना है तो वो भी अपना यूपीआई से पेमेंट कर रहा है। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता दूं कि अभी भी लोगों को कैश की रिक्वायरमेंट है। कैश की रिक्वायरमेंट कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। ये बात अलग है कि किसी के खाते में अगर 500 रुपये पड़ा है तो वो मार्केट आने के बाद अपनी ज़रूरतें वो अपने फ़ोन पे गूगल पे से पूरी कर ले रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी को भी कैश की ज़रूरत नहीं है। आपके सेंटर पर इससे पहले 50 ट्रांजैक्शन पर डे होते थे, लेकिन अब सिर्फ 10 या 12 ट्रांजैक्शन हो पा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है जिस तरीके से समय चेंज हो रहा है, टाइम बदल रहा है, आपने अपने आप को बिल्कुल नहीं बदला। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपके दुकान पर एक लंबी लाइन पहले की तरह लगना शुरू हो जाएगी, कैसे कस्टमर्स पहले की तरह फिर से आपके शॉप पर आना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में 7 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी शॉप पर लाइन लगेगी। और फिर तब आपको पता चलेगा कि लोगों को आज भी कैश की बहुत ज्यादा पहले की तरह ही रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके शॉप के बैनर के बारे में, कि जब भी आपने शॉप ओपन की है तब से क्या आपने अपने शॉप का जो आपका शॉप के बाहर जो बैनर बड़ा सा लगा हुआ है, नहीं लगा है तो बनवाइए। अगर लगा हुआ है तो उसको चेंज कीजिए। कि जब से भी आपने अपनी शॉप को ओपन किया होगा, हो सकता है कि आपकी शॉप को ओपन किए हुए 2 साल 3 साल 4 साल मैक्सिमम 5 या 6 साल तक हो चुके हो, तो हो सकता है कि तब से अब तक आपने अपने बैनर को चेंज नहीं किया हो। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि जिस भी कंपनी के एईपीएस संचालक आप हैं, सीएससी वीएलई हैं, जनसेवा केंद्र चलाते हैं, या फिर आप किसी भी कंपनी के एक एईपीएस संचालक हैं, तो जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हैं और जिस भी कंपनी के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, उसका एक बढ़िया सा बैनर आपकी शॉप के बाहर लगा हुआ होना चाहिए, जिससे कि आपकी शॉप का एक नया लुक निकलकर सामने आए। और अगर मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए कि सबसे पहले आपको कुछ ऑफर्स निकालने होंगे, यानी कि कुछ अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देना होगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप ऑनलाइन का वर्क कर रहे हैं, फोटो स्टेट कर रहे हैं, फोटो बना रहे हैं, कैश विड्रॉल कर रहे हैं, मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अपनी शॉप पर जितने भी काम करते हैं उनमें से कुछ चुनिंदा 1-2 पॉइंट आपको ढूंढने होंगे। कुछ ऐसे काम 2-3 आपको ऐसे सिलेक्ट कर लेने हैं जिन पर आप भारी डिस्काउंट दे दीजिए जो मार्केट में कोई भी नहीं दे पा रहा हो। उससे क्या होगा कि जब एक पर्टिकुलर काम पर 2 या 3 काम पर आप डिस्काउंट दे रहे होंगे तो कस्टमर उनके बहाने आपकी शॉप पर आएगा, और जब वो काम करवा लेगा तो दूसरे काम भी आपसे ही करवाएगा जिन पर आप डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी शॉप पर कस्टमर्स की रीच और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका बिजनेस भी ज़्यादा निकलने लगेगा। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ, और वो है कि कस्टमर्स जो भी आपकी शॉप पर आता है उन सभी को आपको रेस्पेक्ट देना है। जब तक आप कस्टमर्स की इज्जत नहीं करेंगे, कस्टमर आप पर बिलीव नहीं करेगा, कस्टमर को आपकी शॉप पर आने में मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि आप खुद इस चीज़ को फील करके देख सकते हैं कि जब भी आप मार्केट में कोई भी चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले प्रेफरेंस उस शॉप पर जाने में करते हैं जो आपको जानता है और आप उसको जानते हैं और जो आपसे रेस्पेक्टफुली बात करता है। तो बिल्कुल इसी बात को माइंड में रखते हुए कि जो भी कस्टमर, जो भी ग्राहक आपकी शॉप पर आएगा उसको आप रेस्पेक्ट से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, उसका मन लगेगा आपके यहाँ पर काम कराने में, तो आपको भी बिजनेस करने में मजा आएगा। और अब अगला हमारा पॉइंट नंबर 4 आता है आपकी शॉप के रिगार्डिंग की जो आपकी शॉप है वो एकदम गुड कंडीशन में होनी चाहिए, साफ सुथरी, एकदम क्लीन होना चाहिए, जहाँ पे कुछ भी गंदगी आपकी शॉप पर लगी हुई नहीं होनी चाहिए। कुछ की शॉप पे क्या होता है कि मकड़ी के जाले लगे हुए होते हैं, वो लोग साफ़ नहीं करते हैं, तो वो सारी साफ़ सुथराई आपको रखनी पड़ेगी। और इसके साथ में क्या होगा, कुछ आप रूम फ्रेशर वगैरह भी अपनी शॉप पर रख सकते हैं, जिससे कि एक फ्रेगनेंस निकलेगी, जो भी कस्टमर आपकी शॉप पर आएगा उसको एक अलग फीलिंग लगेगी। तो इससे क्या होगा कि अट्रैक्शन बढ़ेगा आपकी शॉप पर लोगों का आने का। तो इस तरीके से कस्टमर आपकी शॉप पर और ज़्यादा बढ़ेंगे, आएंगे। और यहाँ पर आपकी जो शॉप है वो एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी अदर मार्केट में जो शॉप चला रहे हैं लोग, उनके मुकाबले में थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए, थोड़ी सी अलग डेकोरेटेड होनी चाहिए, जिससे कि कस्टमर्स जब आपकी शॉप पर आएगा तो उसको अलग फील हो। क्योंकि जब पॉजिटिव वेव्स आपकी शॉप से निकलेंगी तो कस्टमर्स को काम कराने में आपके यहाँ पर बहुत मजा आएगा। और अब पॉइंट नंबर 5 है हमारा आपके शॉप के बोर्ड के बारे में, कि जैसे आपका जो शॉप का बोर्ड है, एक तो मेन बोर्ड होता है और दूसरा एक और बोर्ड आपको बनवाना पड़ेगा जहाँ पे आपकी शॉप की जितनी भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो आपका एईपीएस से रिलेटेड है, मनी ट्रांसफर है, रिचार्ज
रिचार्ज है, पैन कार्ड है, आपकी ऑनलाइन सर्विसेज जैसे कि आप कोई भी ऑनलाइन का वर्क करते हैं, कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं, मूल्यवास बनाते हैं, इस प्रकार के जितने भी कार्य हैं आपके, वो सभी आपके दूसरे बोर्ड पर डिस्प्ले होने चाहिए कि आपकी शॉप पर कितने और क्या क्या काम होते हैं। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट यह होगा कि जो भी वर्किंग कस्टमर्स हैं जो आपकी शॉप पर काम कराने के लिए नहीं आए हुए हैं मार्केट में, लेकिन उनको किसी और दूसरी दुकान पर जाना है, लेकिन जब आपकी शॉप पर उनकी नज़र पड़ेगी आपके बोर्ड पर, तो उनके दिमाग में ये पिक्चर क्रिएट हो जाएगी कि आपके यहाँ पर ये काम भी होते हैं। अब इन फ्यूचर उनको कभी भी काम की ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले आपकी शॉप का फ़ोटो उनके दिमाग में आ जाएगा कि भाई ये काम मैंने वहाँ पर देखा था कि ये काम वहाँ पर किया जाता है, तो वो कस्टमर जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी वो आपकी शॉप पर ही आकर काम करवाना पसंद करेगा। और अब पॉइंट नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ तो वो बात तो बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ही कारगर बात है। वो ये है कि आपकी शॉप पर पीने का पानी ज़रूर होना चाहिए। कस्टमर जब भी गर्मी में धूप धाप से निकलकर आपकी शॉप पर भाग भाग कर आता है और वो थोड़ा सा अगर उसको वहाँ पर आपकी शॉप पर ठंडा पानी अगर उसको पीने के लिए मिलेगा तो क्या होगा कि जब भी कस्टमर गर्मी में आपकी शॉप पर आएगा और ठंडा पानी मिलता है तो वहाँ पर क्या होगा, उसका जो नेचर है वो सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से आपके यहाँ काम करवाएगा। और अगर रियलिटी में अगर किसी को प्यास लग रही है और उसको पानी की रिक्वायरमेंट है और आपकी शॉप पर आकर उसको पानी मिल जाता है तो डेफिनेटली वो कस्टमर बार बार आपकी शॉप पर आना पसंद करेगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 7 के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक मैंने जो 6 पॉइंट आपको बताया उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉइंट नंबर 7 जो बिलोंग करता है वो आपसे बिलोंग करता है कि जब आप अपनी शॉप पर आते हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप वेल ड्रेस्ड होकर आते हैं कि नहीं, आप साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर आते हैं, आप शेविंग करके आते हैं, आपकी लुकिंग जो होती है वो एकदम बढ़िया पॉजिटिव वेव्स निकाल रही होती है कि नहीं। इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा कि आपको जब भी शॉप पर आना है नहा धोकर बढ़िया होकर एकदम फ्रेश माइंड के साथ आपको आपकी शॉप को ओपन करना है, जिससे कि कम से कम मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 3 बजे तक आप बिल्कुल फ्रेशनेस के साथ काम करें। और कोई भी कस्टमर अगर हाइपर माइंड से अगर आपके पास आता है तो आप उसको हैंडल भी कर सकते हैं। हैंडल कब कर पाएंगे? जब आप खुद कूल एंड काम होंगे। अगर आप भी बहुत ही हाइपर माइंड के साथ अपनी शॉप पर बैठे हुए हैं, आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और उस डिस्टर्ब माइंड के साथ अगर आपको कोई टॉर्चर करेगा, परेशान करेगा, कोई थोड़ी सी हल्की आवाज़, थोड़ी सी ऊंची हल्की आवाज़ में अगर आपसे बात भी कर लेगा तो आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वेल ड्रेस्ड होकर आना है, नहा धोकर आना है, कूल माइंड होकर आना है, आपकी शॉप पर बैठना है और बहुत ही पॉजिटिव वेव्स के साथ आप और बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको काम करना है। तो आपको डेफिनेटली काम करने में मज़ा ज़रूर आएगा। और इसी के साथ एक पॉइंट मैं और आपको एडिशनल अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा कि एक हफ्ते में एक बार आपको छुट्टी 100% करनी है। कहीं घूमने जा सकते हैं, फैमिली में टाइम बिता सकते हैं। क्या होगा कि आपका जो माइंड है अगले दिन जब आप शॉप पर पहुंचेंगे, अपने काम पर पहुंचेंगे तो आपका काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि एक दिन की छुट्टी करने से आपका जो माइंड है वो रिफ्रेश हो चुका होगा। ऐसा करने से आपके बिजनेस में डेफिनेटली ग्रोथ होगी और साथ ही साथ में कस्टमर्स का जो फुटफॉल है वो भी आपकी शॉप पर बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपको दी है ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपको शेयर की है। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।